हेलो फ्रेंड्स, सफलता केयर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, कल मैंने आपको मैथ्स में परसेंटेज की पार्ट 2 अपलोड की थी। आज मैथ्स परसेंटेज पार्ट 3 अपलोड होगा। कल मैं आपको 7-8 सवाल लगवाया था और एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सवाल लगवाने से पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 4/5 का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों, यहां आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। 4/5 का कितने प्रतिशत है? तो 4/5 का, किसका? 5 का। तो इसको क्या लेंगे? नीचे लिखेंगे। प्रतिशत है इसलिए इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हुआ? कट गया। 20 चौक 80। तो 4/5 का दोस्तों कितने प्रतिशत है? 80%। फिर एक टाइप आएगा आपके सामने दोस्तों, कहेगा 10/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? क्या कहेगा? 10/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो फ्रेंड्स, 10/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों? 5। किससे अधिक पूछ रहा है? 5 से पूछ रहा है ना। किससे पूछ रहा है? तुलना किससे की जा रही है? 5 से की जा रही है ना। तो तुलना करने वाले को क्या करेंगे? हमेशा जिससे तुलना हो उसको हमेशा कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे। इंटू, क्योंकि प्रतिशत पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 0। तो कितना आ जाएगा आंसर? 100%। सॉरी, 100%। 10/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? 100%। दोस्तों, दुगना ही तो है 5 का 10। ठीक है, मान लीजिए अब तीसरा पूछ लेता है आपसे। कह देता है कि 4/5 से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? कम है। तो दोस्तों, अगर ये पूछे कि 4/5 से कितने प्रतिशत कम है, किसकी तुलना की जा रही है? 4 की तुलना किससे की जा रही है? 5 से। किससे की जा रही है? 5 से। तो तुलना किससे की जा रही है? 5 से की जा रही है ना। तो 5 इंटू 100 कह रहा है 4/5 से कितने प्रतिशत कम है? तो तुलना 5 से की जा रही है। किसकी की जा रही है? 4 की। जिससे तुलना की जा रही है उसको क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। तो 5 में सही हम 100, 0। तो कितना? 20%। तो 4/5 से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों? 20%। अब अगर आपको और सिंपली देखना है तो ये देखिए, कह रहा 10/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा जानिएगा, 10/5 से अगर पूछे कि अगर पूछा जाए ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों का डिफरेंस अगर अधिक पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है, तो क्या करेंगे? कम वाले से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? दोनों में से जो कम होगा उससे डिवाइड करेंगे। और अगर पूछे कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो जो बड़ा होगा क्या करेंगे? उससे डिवाइड करेंगे। क्या होगा? जो बड़ा होगा उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात। अब दोस्तों देखते हैं कि कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या आता है। कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? होमवर्क जो हमने आपको दिया था, कह रहा था ए का 2%, बी तो 10 का 20% किसके बराबर होगा? तो ए का 2%, ठीक है, 2/100 इंटू ए इक्वल टू बी। तो 10 का 20%, तो b/100 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, इसको कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आएगा कितना? 2/100 इंटू ए इंटू 10/100, यही तो आएगा। इसका और इसका इंटू कर दीजिए दोस्तों, आएगा कितना? 20/100 गुणे a/100। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये 20/100 मतलब क्या? 20% मतलब क्या?
20%, तो 20% इंटू ए अपॉन 100, यही क्या हो गया आंसर हो गया आपका। ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। मतलब ए का 2% तो ए का 2% बी, तो 10 का b% बराबर 20% गुणे ए बटा 100 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 20% गुणे ए बटा 100 के बराबर। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के मेंस में पूछा गया है। ठीक है, अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। आज का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 15% तक बढ़ जाता है और इसका हर 8% तक कम हो जाता है तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर यानी कि अंश कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हम हर कहते हैं। ठीक, ये चीज तो आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं, यदि किसी भिन्न का अंश यानी कि न्यूमरेटर, ठीक, बटा डिनोमिनेटर, ठीक, तो कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 15% बढ़ जाता है, मतलब 100 पे 15 बढ़ जाता है तो क्या होगा दोस्तों, 115 बढ़ जाता है और इसका हर 8% मतलब 100 से 8 कम यानी कि 92 हो जाता है। ठीक हो जाता है तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 15/16 हो जाता है। 15/16 हो जाता है तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको 15/16 है, इसको इधर लेके आएंगे तो उलट जाएगा, तो क्या होगा 92/115। 92/115। अब इसको दोस्तों काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये कट गया दोस्तों। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर 23 से 23 ये दोस्तों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आया दोस्तों 3/4। तो क्या आया दोस्तों 3/4। तो भिन्न का मान 15/16 हो जाता। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मूल भिन्न आपका क्या हो गया दोस्तों 3/4 और यही आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 50% और 75% कम है। पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। तो एक बात बताइए दोस्तों, देखते हैं तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कितनी दोस्तों, हम 100 मान लेते हैं। हमेशा क्या हमने कहा प्रतिशत में मानेंगे, हमेशा क्या प्रतिशत में मानेंगे। तो कह रहा है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्याएं 50% और 75%। दूसरी संख्या कितना कम है दोस्तों, दूसरी संख्या की अगर बात करते हैं तो ये कितना कम है दोस्तों 75%। कितना कम है दोस्तों 75%। तो यानी कि कितना यहाँ 25% आएगा। क्या कितना 25%। ठीक है 25%। और इसके बाद कह रहा है कि तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या है, तो ये 50% क्या है पहली संख्या। 50% क्या है पहली संख्या। तो पहली संख्या तीसरी से कितने कम हो गई दोस्तों 50% कम हो गई। तो यहां कितना आएगा दोस्तों 50% आएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, कितना का डिफरेंस है 25 का। ठीक है, कितने का डिफरेंस है दोस्तों 25 का डिफरेंस है। और कितना बढ़ाया जाना है दोस्तों 25 ही बढ़ाया भी जाना है। कितना बढ़ाया जाना है दोस्तों, मतलब अगर यहाँ 25 ऐड कर दिया जाए, अगर यहाँ 25 ऐड कर दिया जाए 25%, तो यह इसके बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो एक बात बताइए, कह रहा है कि पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। ठीक है, तो इसकी तुलना में इन दोनों का डिफरेंस कितना दोस्तों 25। कितना बढ़ाया जाना है, कितना बढ़ाया जाना है तो किससे, इसी से ना, यानी कि ये मान के कितने प्रतिशत अधिक है, यही तो कितने प्रतिशत अधिक है तो कितने से कम से डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो क्या 25 से 25 कट जाएगा तो कितना 100%।
कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है दोस्तों? 100% तक। फिर से देखिए दोस्तों, इसको कह रहा है तीसरी संख्या की तुलना में दो संख्या 50% और 75% तक कम है। ठीक है, तो तीसरी संख्या ये होगा, इसकी तुलना में ये कितना कम है? 75% और ये कितना कम है? 50%। ठीक है, मतलब क्या दोस्तों? मतलब ये, ठीक है, कि ये अगर इसमें 25% जोड़ा जाए तो ये 100 हो जाएगा और इसमें 50% और जोड़ा जाए तो ये भी 100 हो जाएगा, मतलब दोनों पूरे हो जाएंगे। तो कह रहा है कि पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दोस्तों? 25%। ठीक है, किससे बढ़ाया जाना है? 25 से बढ़ाया जाना है, इसलिए ये नीचे आ गया दोस्तों, इंटू 100। 25 से 25 कैंसिल, इसके बाद कितना बचा? केवल और केवल 100%। तो क्या आंसर आया? 100% तक बढ़ाया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले दोस्तों देख लेते हैं 157 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू। 157 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 100 प्लस 57 1/7%। ठीक, 57 1/7%। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड होती है 1। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड? 1। और 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/7। अब इसको अगर दोस्तों हम जोड़ेंगे तो आएगा 11/7। ठीक है, तो 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 11/7। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यदि किसी संख्या में 96 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कि 11/7। पहले जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, ये हमने कहा नीचे वाली क्या है? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, ओरिजिनल वैल्यू हमने कहा, ठीक है, इसमें कितना जोड़ा था? अगर 4 जोड़ा जाता है मतलब 4, तभी तो 11 हुआ। ठीक है, और यह 11 किसके बराबर है? 157 1/7%। ठीक, इसको ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए, नीचे वाले को। ये 100% है। इसमें क्या जोड़ा जाता है? 96 जोड़ा जाता है, तो यह 157 1/7, मतलब यह 11 क्या है? 157 1/7% के बराबर। ठीक है, मतलब 4, या जो बीच में 4 है, इसके बीच का यही क्या है? 96। क्या है? 96 है। मतलब 4 बराबर 96। तो 1 बराबर कितना दोस्तों? 1 बराबर कितना? 4 दूनी 8 और 4 चौक 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। 1 बराबर दोस्तों कितना? 24। तो हमको ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 7। तो 7 बराबर कितना होगा दोस्तों? 168। 7 बराबर कितना होगा दोस्तों? 168। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 दो 16। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों? 7 बराबर 168। तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 168। कितनी हो गई? 168। यही हमारा क्या हो गया फ्रेंड? आंसर हो गया। कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत होगी? ठीक, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत होगी? दोस्तों अगर मुझे लगाना हो तो मैं क्या करूंगा? पहली संख्या हम इसे मान लेंगे, दूसरी संख्या इसे मान लेंगे, तुरंत क्या करेंगे? 20/25 गुणे 100। 25 चौक के 100, 20 चौक 80%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको बताना है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको। देखिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या क्या 20% एवं 25% है। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? हमने कहा हमेशा 100 मानिए। अगर प्रतिशत ही दिया है तो केवल 100 ही मानिए। तो दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या क्या 20%, यानी पहली संख्या कितनी 20% और दूसरी संख्या कितनी दोस्तों 25% के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? हमने अभी आपको बताया है ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए अपॉन बी इंटू 100। तो वही चीज ए इसको मान लीजिए, बी इसको मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 20/25 गुणे 100। 25 चौके 100,
20 चौक 80, तो कितने प्रतिशत के बराबर होगी दोस्तों? 80% के। कितने प्रतिशत के बराबर होगी दोस्तों? 80% के। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत के बराबर दोस्तों? 80% के। फ्रेंड्स, हम आसान से कठिन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, हम आज इजी टू मॉडरेट की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत है, धीरे धीरे हम कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं 5-6 हफ्ते में। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे 5-6 क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स, धीरे धीरे 8-8, 10-10 क्वेश्चन एक क्लास में रहेगी फ्रेंड्स। 60-70 क्वेश्चन कराएंगे, आराम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है, किसी वर्ग की त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब क्या फ्रेंड्स? वर्ग का मतलब हो गया कि चारों भुजाएं एक समान, चारों भुजाएं एक समान। ठीक, तो चारों भुजाएं एक समान, तो इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मूला a बराबर a का स्क्वायर, यही तो होगा, a स्क्वायर होगा। किसी वर्ग की त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर, यही तो होगा। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है? किसी वर्ग की त्रिज्या में 40%। तो एक बात बताइए, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दोस्तों? 2/5, 2/5। ठीक है, तो ये 40% है और ये अपने आप में 100% है। हमने कहा इसको हमेशा क्या मानिएगा? ओरिजिनल। क्या? ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, तो कह रहा है किसी वर्ग की त्रिज्या में 40% की वृद्धि की जाती है, तो पहले क्या था इसका क्षेत्रफल दोस्तों? ठीक है, 5 का स्क्वायर करिएगा तो क्या? 25। ठीक है, 40% की वृद्धि की जाती है यानी 7, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्तों? 49। पहले था 25 स्क्वायर, अब था 49। ठीक है, पहले था 25, अब था 49। जब बढ़ा, ठीक है, 2 और बढ़ा यानी 40% बढ़ा, तो कितना आया दोस्तों? 49 आया। तो क्या कह रहा है? क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो 25 से 49 हुआ दोस्तों, डिफरेंस कितने का? 24 का। कितने का दोस्तों डिफरेंस? 24 का। किससे हुआ? 25 से हुआ, तो बटा 25, बटा कितना दोस्तों? 25 इंटू 100, तो 25 चौके 100, 24 चौके 96, यानी कि कितने का परिवर्तन हुआ? 96% का परिवर्तन हुआ, यानी 96% की वृद्धि हुई टोटल उसके क्षेत्रफल में। कितने की हुई? 96% की फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात बताइए कि वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्र फॉर्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर, यही तो है, पाई आर स्क्वायर, यही तो है। तो क्या कह रहा है? किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि। सॉल्यूशन, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/4, 1/4। ठीक है, तो पहले ये ओरिजिनल है, ये क्या है? ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसका क्या था? ठीक है, इसकी त्रिज्या की थी, क्या थी? देखिए, वृत्त की पाई इंटू 4, मतलब कितना? 16 पाई था। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि, ये यानी कि अब 4 और ये 1 इसमें जुट गया, यह 1 क्या होगा? इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह दोनों मिला के 1/4 ही 25% है, मतलब 25% वृद्धि मतलब 125%। ठीक है, तो यह 1 इसमें जुड़ेगा, तो फिर क्या होगा? पाई इंटू 5 कितना आएगा? 25 पाई। तो क्या? तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहां दिखाई पड़ रहा है पहले 16 पाई था, अब क्या है? 25 पाई। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स? 16 से 25 हुआ है, क्या हुआ है? 16 से 25 हुआ है, तो डिफरेंस कितने का हुआ है?
9 का 9 पाई यानी कि, तो एक बात बताइए किससे हुआ है, किससे हुआ है ये? 16 से हुआ है, 16 से हुआ है, 16 पाई इंटू 100। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 चौक 16, 4 25 100। अब अगर इसको हम गुणा करके लिखते हैं तो 225/4 नियर अबाउट 225/4 आएगा। 9 बचे 45, 5 4 9 दूनी 18, 4 22, ठीक है 225/4। अब इसको अगर हम काटते हैं फ्रेंड्स तो आएगा 4 पंचे 20 और 4 छक 24, 56 सही 2/4%, 56 सही 4 छक 24, 56 सही 1/4%, 56 सही 1/4%। कितना आएगा फ्रेंड्स? 56 सही 1/4% की वृद्धि हुई। क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, 25% की वृद्धि हो रही है यानी कि 1/4, यानी कि सबसे पहले 4 ओरिजिनल था इसका। क्या है? 4 ओरिजिनल था, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 पाई आया। फिर प्रतिशत वृद्धि यानी कि 4 और ये एक और जुड़ा ऊपर वाला, ठीक, ये जो 25% यानी 25% क्या 1, तो यह क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 25 पाई। अब यहां से यहां कितना है डिफरेंस हुआ? 9 पाई का, 9 पाई बटा 16 पाई। ठीक है, काटेंगे तो कितना आएगा? 4 25, फिर गुणा करेंगे 25 225/4, 56 से 1/4%। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या मान लीजिए दोस्तों? 100 मान लीजिए, ठीक, दूसरी और पहली। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20%। अब पहली संख्या अगर 20% कम है यानी कितनी है? 80, ठीक, एवं 25% यानी दूसरी संख्या अगर 25 कम है तो कितनी है? 75 है। तो कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों? 75 से 80 है तो कितना अधिक? 5 अधिक। कितना अधिक दोस्तों? 5 अधिक। कितने से? 75 से। कितने से? 75 से इंटू 100, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 5 चौक 20 बटा 3। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 छक 18, 6 सही 2/3%। कितना आएगा? 6 सही 2/3%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 6 सही 2/3% अधिक है। यही क्या हुआ दोस्तों? आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में हिंदी में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए और अंग्रेजी में 45% अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। ठीक, देखिए कैसे होगा। बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक, ये हुआ हिंदी। हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 35%। ठीक, अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 45%। ठीक, और ये है दोनों का, हिंदी इंग्लिश दोनों का, इसमें कितने हुए? 20%। ठीक है, तो क्या कह रहा है? यदि दोनों में 20, तो अनुत्तीर्ण हुए दोनों विषयों में, तो क्या हुआ? अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, यह हो गया 20%। ठीक, या तो फिर अब यहां देखिए 35 माइनस 20, 35 माइनस 20, तो यहां क्या हुआ? 15% फेल हो गए हिंदी में केवल। और यहां क्या हुआ? 20 माइनस 45, ठीक है, तो ये हुआ 25। यहां क्या हुआ? फेल हो गए केवल इंग्लिश में। ठीक है, तो अब इन तीनों को जोड़िए, 15%, 20% एवं 25%। 25 एवं 15, 40 और 20, 60%। मतलब टोटल 60% क्या हो गए? ये फेल हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए दोस्तों? जब 60% फेल हो गए तो पास कितने हुए दोस्तों? केवल और केवल 40%। यही तो पास हुए।
कितने पास हुए 40%। और यही आपका क्या है आंसर, एकदम इजी था, एकदम इजी था दोस्तों। 35% केवल हिंदी, 45% इंग्लिश, 20% दोनों। 35 में से 20 घटाएंगे 15% केवल हिंदी में, और 45 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा 25% केवल इंग्लिश में। फिर तीनों को जोड़ेंगे, तीनों में इतने फेल हैं, ठीक है, तो पास केवल 40%। 60% जब फेल हुए तो 40% ही तो पास होंगे फ्रेंड्स, हैं? यही तो है। तो क्या हुआ, ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया।